अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान मौजूद हूँ। मैं इस वक्त एमक्यूएम का मरकज़ कहलाता 90 जो साबका मरकज़ एमक्यूएम का, जिस पर अब यकीनी तौर पर अगर आप देखें सूरत हाल यहाँ की तो यकसर तब्दील हो चुकी है। इतनी बड़ी तब्दीली इस वक्त आनी थी इस इलाके में, शायद इस इलाके के मकीन सोचते थे, नहीं सोचते थे। ये इलाका जिसको मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त, शायद इससे कुछ साल पहले, कुछ माह पहले, कुछ दिन पहले मैं नहीं खड़ा हो सकता था ऐसे। यहीं पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, एमक्यूएम के बंदे यहाँ बैठे होते थे। आगे पीछे देखें तो यहाँ फोटो रहती है एमक्यूएम के कायद की। जो फोटोज इस वक्त अब हमें नजर नहीं आती, फोटो हटा दी गई, पोस्टर्स हटा दिए गए। ये जो चेक पोस्ट है ये खाली पड़ी है इस वक्त। आज यहाँ के इलाके के लोगों से पूछेंगे कि वो गढ़ जो एमक्यूएम का समझा जाता था वो एमक्यूएम में होने वाली तब्दीलियों के बाद किधर खड़ा है। वो इस वक्त खड़ा है इस वक्त एमक्यूएम लंदन के साथ, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। फारूक सत्तार साहब की एमक्यूएम किस एमक्यूएम के साथ खड़ा हुआ है? कहाँ जो सवालात उठ रहे हैं कराची की सियासत के हवाले से, मुत्तहिदा के मुस्तकबिल के हवाले से, आज इस प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कि कराची ऑपरेशन के नतीजे में ये कुछ चीजें स्पोरेडिक होती हैं एंड सम टाइम आई जस्ट सी एन आउटबर्स्ट समवेयर कि ये ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर चार बड़ी चीजें देखें तो टेररिस्ट इंसिडेंट में 74% कमी हुई, टारगेट किलिंग में 94% कमी हुई, एक्सटॉर्शन में 95% कमी हुई और किडनैपिंग में 89% अभी तक कमी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जिसको एमक्यूएम का मरकज कहा जाता था। ये वो इलाका मुक्का चौक का, ये अजीजाबाद, जहाँ पर शायद मैं इससे चंद दिन कबल यहाँ आया तो यहीं पर इधर से अंदर जाना मेरे लिए नामुमकिन सा था। यहाँ पर ये चेक पोस्ट आप देख रहे हैं, इधर ही चेक पोस्ट के ऊपर एमक्यूएम के बंदे जो है गने लेके बैठे होते थे। आज यहाँ पुलिस मौजूद है। ये मुक्का चौक का वो इलाका है जो एमक्यूएम का वोट बैंक या गढ़ जिसको कहा जाता है। यहाँ पर आज हम मौजूद है लोगों से पूछने के लिए कि उनकी राय के अंदर क्या हो क्या रहा है एमक्यूएम के साथ, एमक्यूएम के मुस्तकबिल के साथ, कराची के सियासी मुस्तकबिल के साथ, पाकिस्तान में जो हलचल मची हुई है, जो मुतनाज़ा बयान आया उसके बाद सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर, और साथ साथ यहाँ पर लोगों के दिलों में अब कौन बसता है, ये नया लीडर कौन इस वक्त होगा, ये भी हम जानेंगे आज के शो के अंदर। मैं ये यादगार शोहदा 90 यहाँ पर हम आए हुए हैं। पहले आते थे, इधर बंदे बैठे होते थे, हम आने के लिए मीडिया को भी बड़े मसले होते थे। अब क्या माहौल है? तस्वीरें गायब हो गई। क्या महसूस क्या कर रहे हैं इस वक्त आप लोग यहाँ पे? मैं तो अभी कहीं बाहर से आया हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, और अभी मैंने शुरू किया है कि देखें आइंदा क्या होता है, तो ऐसे तो आइडिया नहीं है। पहले तो यार यहाँ पे टारगेट किलर और पता नहीं कौन कौन लोग रहते थे, कैसे महसूस करते थे सिक्योर अपने आप की तो तरफ? बोले हैं बहुत सारे, लेकिन हम बोल तो नहीं सकते किसी। उनके नारे आपने सुने ना, उसके बाद अब किसको सपोर्ट करते हैं? अब तो अल्ताफ हुसैन नहीं सपोर्ट करते, तो अब किसको सपोर्ट? फारूक सत्तार? अब तो इंशाल्लाह फारूक। चले जी, यहाँ पे आप लोगों की राय सुन रहे हैं और हम मौजूद हैं एमक्यूएम के मरकज पे, आपको लोगों की बातें सुना रहे हैं। यहाँ पे क्या माहौल है ये बता रहे हैं। सर, ये जो रिसेंट अभी चल रहा है माजरा पूरा, ये अल्ताफ हुसैन, फारूक सत्तार, क्या किधर खड़े हैं लोग? यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? बड़े रिलैक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले के मुकाबले में हालात बहुत अच्छे हैं, रेंजर्स अच्छा काम कर रही है। और ये जो सियासी हालात हैं, ये जो बयानात आए पहले अल्ताफ हुसैन साहब के, फिर फारूक सत्तार साहब आ गए सामने उभर के, क्या हो रहा है? असल में बहुत बात सारी ये है कि हमारे यहाँ की जो आवाम है इन चीज़ों से बिल्कुल यूज़ टू हो चुकी है। उनको मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहने वाला है, कुछ भी कहे, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं है। कोई पब्लिक को यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहना, अपने कारोबार में लगे हुए हैं। लोग वोट तो आप वोट देते हैं, वोट नहीं दिया आपने? मैंने इस साल वोट नहीं दिया। आपने वोट नहीं दिया? नहीं, मैंने वोट नहीं अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सारा मामला चल रहा है, सियासी फिजा ये हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? क्या मतलब अब किधर खड़े हैं आप? किसको आपने वोट दिया था पहले ये बताएं। इस इलाके के लोगों को तो हम सुने हैं कि सब एमक्यूएम के वोटर थे सारे। मैंने भी इस दफ़ा वोट नहीं दिया बहरहाल। हमने तो अब तो यहाँ पे अमन है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। अब तो माशाल्लाह चल रहा है सब कुछ, कारोबार भी खुल गया और माशाल्लाह बहुत रौनक हो रही है। क्या कहते हो यार, सुने आपने बयानात ये सारे, क्या हो रहा है? फारूक सत्तार साहब एक तरफ, एमक्यूएम, कौन सही है कौन गलत है, क्या चल रहा है? अभी तो सभी गलत है सर, सब गलत है। सब गलत है। कोई किसको सही आपने वोट दिया था? नहीं, हमने किसी को वोट नहीं दिया। कोई सही हो तो वोट देना, किसको दिया जाए? आवाम पे इसलिए लोग कर रहे हैं, हम गलत कह रहे तो आप पता। कराची के अंदर जो फिजा थी, कहते हैं जी खौफ की फिजा है कराची, जहनी तौर पे लोग परेशान हैं। यहाँ पर
अब वो फिजा, ये पोस्टर हट गए इस इलाके से, पोस्टर हटने से फर्क पड़ा है किसी का? कुछ पड़ नहीं, फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक कॉल पे शहर खुल जाता था, एक कॉल पे शहर बंद हो जाता था लंदन से, ऐसा होता था? हाँ, ऐसा होता था। अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है। सर ऐसा होता था, ये जो बात है कराची एक कॉल पे खुलता है, एक कॉल बंद हो जाता है लंदन की, अब वो कॉल आती नहीं है, तो हालात बेहतर हो गए, क्या हो गया? हालात बिल्कुल चेंज हुए हैं, बिल्कुल बहुत चेंज हुए हैं ये वाक़यात के बाद। क्या कहेंगे, सियासी फिजा बदल रही है, तब्दील हो रही है, क्या कहेंगे? ये जो कराची के हालात है, मुत्तहिदा पाकिस्तान, मुत्तहिदा लंदन, कौन सही है कौन गलत हम समझते तो सर ये हैं? चाहते हैं कि कराची में अमन हो जाए, हमें अपनी ज़िंदगी और इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमें सर -1 ये -2 ये -3 हमें हमारे से वास्ता नहीं है। कसम खुदा की अमन चाहिए और अमन चाहिए, जो कि कोई इस पाकिस्तान के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकता सर। न हमारी जान, न माल, न मेरी बीवी, न बेटी, न बहू, किसी के मेरे यहाँ पर है ना कोई तहफ़्फ़ुज़ सर नहीं है। मैं आर्मी चीफ से और अपने सदर पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से कहूँगा प्लीज़ हम कराची में रहम करें सर। कराची के लोगों के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो तो सपोर्ट करते हैं एमक्यूएम को, ये आप सर मतलब यही बात है ना, तो अभी भी सपोर्ट करते नहीं करते जो बयान आता है? सर मैं सपोर्ट किसी भी करता हूँ सर, हूँ तो पाकिस्तानी, कलमों को इंसान हूँ, लेकिन जिए पाकिस्तान नारा लगा दो, जिए ये लगा दो सर, ये ठीक है जिए पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय ही नहीं। कोई मुझसे घटिया इंसानों का वो भी कहेगा जिए पाकिस्तान, वो मसला नहीं है पाकिस्तानी हम लोग सारे। पाकिस्तान खिलाफ कोई नारा लगाएगा तो वो गलत है? 100% गलत है। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहे इस इलाके में रहते हूँ, एमक्यूएम को सपोर्ट करता हूँ, उससे कोई मसला नहीं मिलता, लेकिन ये तो अब कहेंगे सर। ये सही है फारूक सत्तार साहब अभी जो कर रहे हैं अलग हो गए? सर मैं कहता हूँ सर अमन, अगर अमन हो जाए उसके भी तो हम कहते हैं इमरान खान आ जाए, अमन हो जाए उसके भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमन हो जाए, मेरे बच्चों का बस तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, हमें सर वो चाहिए बस। ये तो इन लोगों ने आपको अमन दिया, ये जो यहाँ पे 30-35 साल तक सर रहे? अमन तो पर क्या नाम है कुछ कहूँगा सर। आप डर रहे हैं अभी भी? नहीं, अब क्या अमन मिला आपको यहाँ पे एमक्यूएम? नहीं फिर पता हूँ क्या है, फिर मेरे पे बगावत का एक मुकदमा डल जाएगा, अगर मैं कुछ कहूँगा सर नहीं उनके चाहता। मैं सिर्फ देखिए कल आर्मी उसने क्या नाम है डीजे नेज़र ने क्या बोला कि इस कोटा सिस्टम खत्म चाहिए, ये पहली मरतबा हुआ सर ये कराची के अंदर कि कोटा सिस्टम की बात हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ पहले जो कहा गया है उसके अंदर बहुत सही था। क्या कहते हैं कराची के लोग, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी बयान जो अल्ताफ हुसैन साहब के बाद आया, उसके बाद फारूक सत्तार साहब आ गए सामने, कौन सही है? फारूक सत्तार साहब सही है इस पर? फारूक सत्तारी सही है, सही है फारूक सत्तार, बिल्कुल सही है। अच्छा, और अल्ताफ हुसैन साहब उन्होंने जो बयान दिया उस पर बयान की हम मजम्मत करेंगे, इसकी बिल्कुल करेंगे, एक पाकिस्तानी होने के नाते बिल्कुल मजम्मत करेंगे, बयान नहीं देना चाहिए ऐसा। मुस्तफ़ा कमाल क्या करेंगे शहर में, तब्दीली लाएंगे? मुस्तफा कमाल एक झूठा आदमी है, दो पट्टी की चप्पल पहनता था वो। हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है। ये वोट सारे सबके एमक्यूएम के हैं, बयान जो भी आए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कबूल है आप लोगों को? बोले हम एमक्यूएम को सपोर्ट करें। नहीं, डॉक्टर फारूक सत्तार तो अपनी जगह सही है, और ये जो कह रहे थे भाई अभी के अल्ताफ हुसैन के मोहब्बत दिलों से निकालें, मैं तो ये कहूँगा मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, जो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। चले भले कोई भी हो, कोई भी हो, मेरे लिए उसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ हो, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, सही है। इस भाई ने बोला कि हमारे दिलों से मोहब्बत कैसे निकालेंगे, मैं ये बता दूं मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है जो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे। और फारूक सत्तार की रही बात, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, माफ़ी एक दफ़ा होती है, माफ़ी मांगने के बाद फिर दोबारा वही लफ्ज़ दोहराए जाएँ, इन्होंने अमेरिका में भी की तकरीर, माफ़ी के बाद दोबारा वो लफ्ज़ दोहराएँ तो फिर वो माफ़ी नहीं, एक दफ़ा माफ़ी हो, 2 दफ़ा, बार बार माफ़ी नहीं होती है। आप बार बार माफ़ी मांगते रहे और फिर वही अवाम को जो है ना बनाते रहे, ऐसा कोई नहीं है। हम वोट किसको देना है? यहाँ पे रहते हो किधर, किसको ये घर है, कहते हैं एमक्यूएम का इलाका है पूरा। जी एमक्यूएम का अभी भी इलाका है। ये पोस्टर कैसे हट गए यहाँ से, किसने हटाया? ये पता नहीं किसने हटाया, लेकिन और वोट तो हम किसी को भी नहीं देंगे। किसी को नहीं देते? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ हम खुद अपने बदबूदे पे जी रहे, सही किसी और का नहीं। ना कोई पार्टी हमें ला के खिला रहे, ना कोई सदर ला के दे रहे, मजदूरी कर रहे, खुद खा रहे, सही है ना। वोट किसी को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान सही सलामत रहे। तब्दीली आई है, कोई खौफ की फिजा थी, खत्म हो गई है, क्या है अब, क्या मामला? जी बिल्कुल सर, देखें पहले क्या होता था कि दुकानें बंद हो जाती थी, हालात ख़राब होते थे। अब बहुत बेहतरी हुई है, रेंजर्स ने बहुत मतलब है कि काफ़ी बेहतरी आई है, और रेंजर्स के हम सपोर्ट में जो भी हो रहा है। देखिए हम लोग बोलते हैं कि हमें रेंजर
उठा रही है, गलत कर रही है। देखिए हम भी यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक हम लोगों को तो रेंजर्स ने नहीं उठाया, और कभी अगर हमारे एरिया में भी आई है तो तमीज़ से रोका है, कुछ बोला नहीं है। तो अच्छी बात है, ये ऐसे ही होना चाहिए और आगे रेंजर्स को इख्तियार और देने चाहिए, ताकि कराची में जितने भी अनासर हैं ऐसे जो हालात ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ और एक्शन होना चाहिए। और बिल्कुल ये सही हो रहा है, किसी पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन मतलब ये नहीं हो रहा कि सिर्फ MQM को ही बनाया जा रहा टारगेट। कहते हैं कराची बंद हो जाता था, खुल जाता था, कैसे क्या होता था ये कि कितने घंटे, 1.5 घंटे के अंदर बंद हो जाता था ये इलाका पूरा, कैसे बंद होता था? पता है, कल जैसे आज कॉल हो गई कि कल हड़ताल है, तो आज ही सब दुकानें बंद होती थी। अब ऐसा नहीं है, हम लोग स्टूडेंट जो हैं आराम से यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। हमारे घर वालों को, हमारे पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होती कि बाकी ये कौन बंद करवाता था इलाके? ये सर सबको पता है कौन बंद करवाता था। क्यों वाले बंद करवाते थे? सर ये सबको पता है कौन करवाता था, कौन नहीं करवाता था। लेकिन मैं यही बोलूँगा, रेंजर्स को सपोर्ट करना चाहिए और जो लोग उनके रेंजर्स के खिलाफ जा रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। कौन बंद करवाता था ये इलाका पूरा जो था यहाँ? बस ये तो आप सबको पता है कौन बंद करवाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब जो हालत है बिल्कुल सही है। रेंजर्स वालों का ही जो है आगे तक इंशाल्लाह ताला उनको बिल्कुल फुल इख्तियार देनी चाहिए रेंजर्स वालों को। अब बंद नहीं होता है इलाका ये, अब क्यों नहीं बंद होता? इंशाल्लाह तो अब बंद नहीं होता है। क्या था कि रेंजर्स वालों को सारे इख्तियार मिल चुके हैं, इंशाल्लाह हालत बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे जी? मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ और हमने ये देख लिया कि यहाँ पे एक अरसे से MQM अपने वोट लेती रही और आवाम वोट देती रही, मगर इस इलाके के आवाम के मसाइल कभी हल नहीं हुए। यहाँ आज भी बोरिंग का पानी लोग पी रहे हैं, पानी 2-2 फीट की बोरिंग है, पानी नहीं है। आप ये गली में चले जाए, कराची अली में आपके सामने इस गली में चले जाएँ, कचरे का ढेर आज भी है, कीचड़ का ढेर आज भी है। तो इस तरीके से आज तक यहाँ कोई मसला हल नहीं हुआ। फारूक सत्तार वाकई में अलग हो गए अल्ताफ हुसैन से? आपको लगता है या ये सब ऐसे ही चल रहा है मामला? क्या हो रहा है? फारूक सत्तार साहब अलग नहीं हो सकता। नहीं हो सकते? तो वो ये जो कर रहे हैं, ये कि हम क्या करारदाद और ये सब कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्या पॉलिसी है, बस क्या हो रहा है? आप क्या सही पॉलिसी है ये? हाई पॉलिसी है, मतलब सामने कुछ और देखो, पीछे कुछ और, ये वाली ये तो पॉलिसी है ही, हुकूमत की भी यही पॉलिसी, सामने कुछ और है और पीछे भी कुछ और। भाई सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, पॉलिसी है, चलना पड़ेगा इस तरह। पाकिस्तान तो हमारी सरजमीन है, हम तो इसके रहने वाले हैं भाई, इस मिट्टी में शहीद हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात ये है कि भाई जैसा करनी वैसी करनी, बस बात ये। क्या लगता है लाताल की वाकई में हो गई है? MQM लंदन अलग है, MQM पाकिस्तान अलग है, या ये कुछ और क्या हो रहा है? ये कुछ स्क्रिप्ट है? ये सब एक ही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। क्या गुमराह कर रहे हैं? मतलब ये आप कैसे गुमराह हो रहे हैं इससे? तो हम ये गुमराही तो हैं, हम तो गुमराही जो हैं वही PSP है, वही MQM है, सब लोग तो वही हैं, नया तो कोई भी नहीं आया। तो हम लोग गुमराही किया जा रहा है ना हम लोगों को, तो और तो कोई इसमें है ही नहीं कोई ऐसी बात। और बोले ये शहर जो है इसमें अमन कायम हुआ, ये रहेगा आपको लगता है इस पूरे हालात के बाद? कम से कम 2018 तक तो रहेगा, उसके बाद का नहीं पता। तो आपने तो मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अल्ताफ सबको एक ही उस पर कर दिया। सब एक ही है। आप देखिए कौन कौन बदला हुआ है, कौन बदला हुआ है, सब लोग वही है। इन लोगों ने क्या किया? आपका क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? यहाँ पे रह के क्या करा है इन्होंने बिगाड़ा? कुछ नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि ये क्या चेंजिंग हुई? मेरा मतलब ये है कि फारूक सत्तार साहब एक MQM बना लें, मुस्तफ़ा कमाल एक पार्टी बना लें, अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में हैं, इन आपको इन तीनों में कोई फर्क नहीं लगता है? क्या मतलब इन लोगों ने किया आपके साथ? ऐसा क्या खिलाफ किया आपने? नहीं, खिलाफ तो इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ। मकसद कहने का ये है कि जो पार्टी एक ही है, ये सारी सब लोग भी एक ही हैं, एक है। सिर्फ इनके चेहरे बदले हैं, बस सिर्फ इनके चेहरे बदले हैं, बाकी सब लोग यही है, एक ही चेन है ये। और ये अल्ताफ साहब की उम्र हो गई, वो अपना खत्म हो गया मसला। अब उसके बाद नया तो कोई आएगा ना, PSP आ गई बस। तो ये जो है मुस्तफ़ा कमाल नए अल्ताफ हुसैन बन के आ गए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता। कुछ नहीं आपको लगता है कि नए अल्ताफ हुसैन बन गए, मुस्तफ़ा कमाल या बन जाएंगे? देखिए मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत अच्छा काम भी किया है, अब आइंदा उम्मीद है कि वो और अच्छा काम करें पाकिस्तान के लिए और हम सब की बेहतरी के लिए काम करें, हमें उनको भी मौका देना चाहिए। और MQM ने क्या काम किया यहाँ के लिए? कुछ किया है? ये इलाका कहते हैं गढ़ है MQM का, यहाँ कोई अच्छा भी कुछ किया है या बुरा किया? क्या किया कराची? देखिए जो मुत्तहदा कौमी उम्मत ने काम जो किया है मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में, सिटी नाज़िम जब वो थे तो लोगों ने देखा कि कराची के अंदर कितनी चेंजिंग हुई, रोड, पुल, सैविज का निज़ाम और दीगर निज़ाम जो है बहुत बेहतरी आ गई थी उनके नाज़िम होने से। उन्होंने बड़ा मतलब काम किया, वर्किंग किया, मेहनत किया 24 घंटा ना। तो अभी कौन है? ये मुस्तफ़ा कमाल सही है, फारूक सत्तार सही है,
कौन सही है मतलब क्योंकि या फारूक सत्तार अलग हुए लंदन से आपकी नज़र में, या ये क्या हो रहा है, आंखों पे धूल झोंकी जा रही है? देखें, ये तो मतलब इस बारे में तो हम लोग कोई राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो आम लोग हैं जो मीडिया चैनल वगैरह टीवी पे देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आप देखते हैं बाजार, आपको क्या लगता है ये लंदन अलग हो गया, कराची अलग, ऐसा हो सकता है वाकई? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, मतलब क्योंकि ये तो नामुमकिन सी बात है। बाकी ये कि माशाल्लाह रेंजर्स बहुत अच्छा काम कर रही है कराची के अंदर, और बहुत सुकून हो गया है, लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोग खाने पीने निकल रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए निकल रहे हैं। पहले तो डर खौफ, एक फिजा जो है, एक माहौल ख़राब हुई थी कराची की, जो लोग खौफ से बाहर नहीं निकलते थे, जॉब से आते थे तो घर में बैठ जाते थे। अब वो माहौल ख़त्म हो गई, वो माहौल टूट गया है। ये हमारे ये पॉलिसी नुकात ओमिट नहीं हुए हैं, ये तरीक़ेकार तब्दील हुआ है, लेकिन हमारी जो गुज़िश्ता 38 साल की जद्दोजहद है वो अपनी जगह पर मौजूद है। और आज जो हमने फैसला किया और आइंदा जो करेंगे उसके लिए हमने ये तरामीम और ये तब्दीलियां की हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब एमक्यूएम के साबका मरकज 90 से हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और आज प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ आवाम से बात की है, यहाँ के लोगों की राय जानी है, लोग समझते क्या है, क्या ये जगह पहले कोई खौफ की फिजा थी, अब क्या माहौल है यहाँ का, मुस्तकबिल क्या है, सारे सवाल उठा रहे। मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत इस वक्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है जनाब सलीम शहजाद साहब, जो लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने लंदन से ज्वाइन किया। मैं इस वक्त अजीज़ाबाद में हूँ। सलीम शहजाद साहब, पहले तो इस इलाके में आखिरी बार कब आना हुआ, आपको कुछ यादें वाबस्ता यहाँ से इस इलाके से आपकी? सलीम साहब जी वालेकुम सलाम। ये इलाका तो मेरा पुराना इलाका है, 7 साल यहाँ पर मैंने वक्त दिया है, और आखिरी मरतबा मैं 2013 के शुरू में यहाँ पर आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और मैंने यहाँ काफ़ी अर्से क़याम भी किया है। तो ये तो ये समझे कि मेरी दूसरी चाय पैदाइश है। नहीं, लेकिन सलीम साहब, ये इलाका एक खौफ की फिजा, क्यों मैं यहाँ पर, हम मीडिया आती थी, यहाँ पे बंदे बैठे होते थे गने रखकर, हम अंदर नहीं जा सकते थे, मानते हैं सिक्योरिटी होती थी, लेकिन इसको खौफ की फिजा क्या खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाया था, एमक्यूएम वालों ने बनाया था, कोई फिलॉसफी थी, क्या था, ये क्यों बना हुआ था, और आप क्या वजह थी इसकी, क्या वजह थी आपको लगता है? नहीं, खौफ की कोई फजा नहीं थी, एक लोगो एरिया था मेरा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था। आज मैं जो खड़ो के प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं इधर नहीं खड़ा हो सकता था। सलीम शहजाद साहब, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये क्यों था। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं खुलेआम घूम रहा हूँ। 2012 तक या 2013 तक तो मैं समझता हूँ कि जब तक मैं आता रहा, यहाँ पर ऐसी कोई खौफ की फजा नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिक्योरिटी का निज़ाम था। 2012 के बाद अगर ऐसा कोई माहौल पैदा कर दिया गया हो या खौफ की फजा कायम कर दी गई हो, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत था। ये तो आम लोगों की गुज़रगाह है, यहाँ पर 90 के बेशुमार घर हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग रहते हैं, फैमिलियाँ रहती हैं, जो उस वक्त हमें जानती हैं जब हम वहाँ पर जमीनों पे बैठ करके और चबूतरों पे बैठ के तहरीक चलाते थे। उस वक्त हमें जानते हैं, उस वक्त के बच्चे आज बड़े हो गए, शादी हो गई है। लेकिन सर 2012-13 था सलीम साहब, लेकिन उससे पहले भी, खैर मैं, मेरे सामने इस वक्त है मुक्का चौक, मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त नजर आ रहा है मुझे, ये वो मुक्का चौक है जिस जो पहचान था, यहाँ पे फोटो होती थी आपके जो कायद थे उनकी, अब उस पर वो फोटोज भी नहीं है। सलीम साहब, क्या मुस्तकबिल है, क्या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की फोटोएं यहाँ लगी हुई होंगी कुछ महीनों बाद, या खुद दोबारा एमक्यूएम में कायद जो बानी है उनकी फोटो आ जाएंगी दोबारा, या ये जगह ऐसी खाली रहेगी, क्या होगा सलीम शहजाद साहब इस जगह का, कुछ आप बता सकते हैं हमें इस बारे में? मुस्तकबिल का तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि मुस्तकबिल में किसकी तस्वीरें लगी होंगी। हो सकता है मुस्तकबिल में यहाँ पर कायद आज़म की तस्वीरें लगी बजाय फारूक सत्तार और अल्ताफ हुसैन के बजाय कायद आज़म की तस्वीर लगी, लेकिन मुस्तकबिल की तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी किसी की तस्वीर नहीं लगी हुई है, और जाहिर सी बात, इसकी बहुत सारी वजूहत है, आप जानते हैं कि 2 तस्वीरें हटाई गई हैं, तो इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। हम माजी की चीज़ों में ना जाए तो बेहतर है, आगे इसकी तरफ देखें। नहीं तो आगे की तरफ देखते हुए सलीम शहजाद साहब, आपका यहाँ वापस आना,
आप डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ आएंगे, उधर लंदन के अंदर जहाँ मौजूद हैं वहाँ वासे जलील साहब कोई बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो इस वक्त हैं, मैंने उनमें महसूस किया है, जो आ जा रहे हैं जो हैं, उनके अंदर भी जहन में कन्फ्यूजन है कि आखिर वो क्या रहे हैं। हम यानी MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, MKM फारूक सत्तार साहब हैं, MKM वासे जलील लंदन वाले हैं, कौन चला रहे हैं मामला सारे? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवाम अच्छी तरह समझते हैं कि MKM पाकिस्तानी MKM पाकिस्तान है, जिसके अभी कानूनी सरबराह जो है फारूक सत्तार है। और मैं लंदन में जो हूँ, मैं बिल्कुल शुरू से पहले दिन से मैं फारूक सत्तार भाई के साथ हूँ, MKM के साथ हूँ, जिसकी इब्तिदा हमने ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से शुरू की थी, जो कि बाद में महाजिर कौमी मूवमेंट बनी और फिर बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। तो वो MKM जिसमें एक जमाने में 5-6 लोग होते थे, उस MKM से मैंने इब्तिदा की है और वो 11 जून 1978 में ये बनी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं 2-3 साल के बाद ही इसका मेंबर बन गया था। पहले ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज बना और उसके बाद डायरेक्ट वाइस चेयरमैन बन गया, फिर वाइस चेयरमैन के बाद मैं सीनियर वाइस चेयरमैन बना, फिर मैं उसके बाद 2 दफा MNA रहा, फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा। तो मैं इस MKM से मेरी वाबस्तगी जो ऐसी है जैसे जिसम में खून होता है, उस तरीके से मेरी वाबस्तगी है। सही। देखिए सनी साहब, ये जो अब सारे मामलात हैं, इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं। फारूक सत्तार साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीज़ों से अलग हो सकें, लाताल्लुक़ हो सकें। मैं फिर वही पूछता हूँ, लंदन वाले तो लग नहीं रहे, जो बिलखुसूस MKM लंदन वासे जलील और ये जो बयानात हमें नज़र आ रहे हैं, लग नहीं रहा सर कि ये ये अलग हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आज आईन में तब्दीली भी हो चुकी है कल। क्या लग रहा है आपको ये तब्दीली हकीकी होगी या ये मीडिया की बात तक रहेगी, बात प्रैक्टिकली चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, बातें होती रहेंगी, क्या होगा क्या? नहीं, आज तो कानूनी तौर पर फारूक सत्तार भाई ने प्रैक्टिकली अलग कर दिया ना। अब आगे का अमल, आगे के उनके स्टेप, आगे के उनके का अमल होगा, वो बताएगा कि आया वो अपने जो फैसले उन्होंने किए हैं वो सही किए हैं, उस पर कायम रहते हैं नहीं रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब MKM को एक साफ सुथरी MKM बनाना है। वो MKM जो 1992 से पहले की MKM थी, वो MKM जिसमें क्राइम का अंसर 0 था, वो MKM जिसमें तशद्दुद का अमल बड़ा अच्छा गोल है सलीम साहब। माजरत के साथ सवाल रखते हुए यहाँ पे बड़ा अच्छा गोल है। सफाई कौन करेगा सर? सफाई वो लोग, मतलब सफाई वही लोग करेंगे जो 38 साल 35 साल तक इसी जमात के साथ मुंसलिक रहे, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसके कायद रॉ से फंडिंग लेते थे। वही लोग सफाई करेंगे? जी, वही लोग करेंगे, लाजमी बात है। उन लोगों का तो रॉ से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे तो नहीं है, मैंने सिर्फ बातें सुनी है, लेकिन कभी मैंने अमली तौर पे कुछ चीज देखी नहीं ना। मैं फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व रहा हूँ, या फारूक सत्तार किसी फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, जो इन मीटिंगों में शरीक नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं कि पैसा कहाँ से आता था, टैक्स कहाँ से नहीं आता था, वो तमाम अफराद जो हैं वो MKM को एक बेहतरीन साफ सुथरी महाजरों की नुमाइंदा MKM बनाए। सही। अच्छा सही साहब, मैं चलते चलते जो है आपके साथ बात भी करता जा रहा हूँ और मैं इस वक्त मुक्का चौक पे बिल्कुल पहुँच गया हूँ। बिल्कुल मुक्का चौक के समझ लें कुछ ही फासले पे, बिल्कुल मैं चंद कदम के फासले पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे लोग हैं बहुत सारे। अब यकीनी तौर पर कराची के अमन व अमान के हवाले से भी बहुत से सवालात हैं लोगों के जहनों में। ये जो आपस में फैक्शंस अगर बनते हैं, जो आप नज़र आता है, उससे कोई अमन व अमान तो दोबारा वही नहीं पहुँच जाएगा कराची का जहाँ पहले था। खुदा खासा वही हालात, कत्लो गारत, टारगेट किलिंग्स, ये फैक्शन बनने से क्या होगा, इसका असर क्या होगा? अल्लाह ना करे वैसे हालात हो। जैसे अब PSP बन गई, PSP अगर अपना मंशूर लेके आगे बढ़ती है, अगर वो कामयाब होती है तो सौ बिस्मिल्लाह। MKM अब ऑलरेडी मौजूद है। MKM अगर अपने अमल से, अपने काम से जो है वो आगे बढ़ती है तो उसकी कामयाबी होगी। लेकिन ये शहर ने बहुत जनाजे उठाइए, इस शहर ने बहुत खून दे दिया, इस शहर ने बहुत बदनामी के दाग अपने चेहरे पर, अपने फेसेस पे लगा लिए। राह का, भत्ताखोरी का, किडनैपिंग का, मावरा अदालत कत्लों का, पूरी बंदालियों का, ये तमाम चीजें धुलनी चाहिए। और इसके लिए हम एक ऐसा डाइल्यूट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा
तो इन तमाम दागों को जो है वो साफ करे और आइंदा ये जो हम आपस में लड़ाई करते थे और लड़ाई करके फायदा क्या होता था, दूसरों को होता था, शहर में बदअमनी होती थी, शहर में जो है जो रोजगार कमाने वाले हैं वो जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं वो परेशान हो जाते थे, स्कूल बंद हो जाते थे, रस्तियाँ बंद हो जाती थी। अच्छा, मैं चलता चलता सलीम शहजाद साहब, ये पूरी रोड जो यहाँ से शुरू होता है आपकी यादगार शौदा से, अब मैं चलता हुआ सीधा, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, मैं बिल्कुल वहाँ से चलना शुरू हुए थे हम लोग बात करते हुए, मैं मुक्का चौक पे पहुँच चुका हूँ। ये वो मुक्का चौक है जहाँ पर आप समझ लें कि मेन जिसकी पहचान कहा जाता है, जिसको पहचान कहा जाता है। खैर, सलीम शहजाद साहब मेरे साथ ही हैं। सलीम साहब, लास्टली अब आपकी वापसी कितनी जल्दी है, यानी व्हेन आर यू कमिंग बैक, कब आ रहे हैं? और एक चीज़ और बता दें, आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब से रब्ता हुआ है? कोई दुबई में ऐसी मुलाकात हुई है सर आपकी? ये खबरें यहाँ पे बड़ी गर्दिश कर रही हैं, तो मुलाकात हुई है आपकी और हैदराबाद की दुबई में? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं MKM के तमाम रहनुमाओं में वो वाहिद रहनुमा हूँ, तो वाहिद नुमाइंदा हूँ जिसका पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक, ना मेरे नाम से, ना मेरे बीवी बच्चों, ना मेरे भाइयों के नाम से कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? ना मेरा बैंक अकाउंट है, ना मैं कभी चाइना कटिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ, ना मैं कभी ऐसे अमल में इन्वॉल्व रहा हूँ जिससे माल बनाया जाता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी नौकरी करती है और मैं नौकरी। पहली बात है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद लोगों को पता नहीं कि मैं पिछले 1 साल से किडनी और लीवर कैंसर के मर्ज में मुब्तला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज चल रहा है और मैं बहुत बेहतर हूँ। इन हालात के बावजूद में मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, लेकिन मुझ पर एक बेबुनियाद जो है वो केस लगाया गया है डॉक्टर आसिम के साथ कि मैं उनके हॉस्पिटल में लोगों के इलाज करवाता हूँ उनके कहने पे, और उसमें मुझे मफरूर करार दे दिया गया है। तो मैं लीगली कुछ काम कर रहा हूँ इस पर। जैसे ही मेरे सिलसिले में कोई पेशरफ्त होती है, कोई जमानत हो जाती है, तो उसके बाद में फौरन पाकिस्तान। ठीक है सर, आपने, मैं लास्ट सवाल फिर दोबारा, आपने MKM 2012-13 में आप बताएंगे मसला क्या हुआ था आपको क्या आपके अल्ताफ हुसैन साहब से कोई बातचीत खराब हुई थी या किसी रहनुमा से खराब हुई थी, किसी ने कुछ कहा था, क्या हुआ था? एक तो ये मैं बता दूं कि मेरी दुबई में किसी से मुलाकात, PSP पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के किसी भी रहनुमा से मेरी मुलाकात ना हुई और ना मैंने कभी कोई इनके साथ बातचीत की, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2013 में जब 9/0 पर एक वाक़या हुआ था जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं को थप्पड़ वगैरह मारे गए थे और उसके बाद हटा दिया गया था, तो उस टीम के साथ मुझे भी हटा दिया गया और मुझे ये कहा गया कि आप भी इस तमाम अमल में शरीक रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि साहब मैं तो कभी इस अमल में शरीक ना रहा, मैंने कभी कोई, अगर मेरे खिलाफ या मेरे मुतालिक कोई भी करप्शन के केस है, कोई सबूत है, कोई कहीं पे कोई अकाउंट है, कोई पैसा है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई चाइना कटिंग है, अगर कोई चीज़ है तो मुझे सबूत पेश करें। लेकिन उन्हें कहने की हम आपको राब्ता कमेटी से हटा रहे हैं और आप एज ए कारकुन काम करें। तो मैंने फिर उनसे छुट्टी ले ली, मैंने कहा ठीक है फिर मुझे छुट्टी दे दे, और मैं फिर दुबई चला गया और दुबई जा करके मैं वहाँ पर नौकरी करने लगा। लेकिन 2014 पर मैं MKM की तरफ से एक न्यूज़ जारी हुई बगैर तस्दीक के कि मैं दुबई में बहुत बड़े फ्रॉड में मुब्तला हो गया हूँ, MKM का नाम इस्तेमाल किया और मैंने लोगों के लाखों धर्म जो है वो खा लिया। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दुबई में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझसे एक धर्म का भी इल्जाम लगाया, जबकि मैं वहाँ नौकरी की। जब बगैर पूछे मुझे और मेरी बुनियादी रुकनीत खारिज कर दी, तो मैंने उस समय एक पेपर दिया था कि MKM में मफाद परस्त टोले ने कब्जा कर लिया है और उसमें वो लोग शामिल हैं जो करप्शन करते हैं, जो माल बनाते हैं, उन लोगों ने MKM में कब्जा कर लिया। मैं जल्दी उन तमाम लोगों के नाम मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने के उस पर आ गया हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लंदन से ज्वाइन किया। आएंगे, मिलेंगे आपसे, देखेंगे आप जो तब्दीली की बातें कर रहे हैं हकीकत में किस तरह साबित होती है। बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। यहाँ पर हम मौजूद थे नाज़रीन, आज 9/0 पर हमने आपको सफ़र की शुरुआत करी यादगार शोहदा से। वहाँ से चलते हुए आपको
मुक्का चौक तक मैं लेकर आ गया हूँ। ये मुक्का चौक है, यहाँ पर हमने रास्ते में सलीम शहजाद साहब से बात भी की, अवाम की राय भी आपको सुनवाई, ताकि जान सके कि कराची के अंदर और मुत्तहदा के गढ़ 90 पर अजीजाबाद में लोगों के क्या ख्यालात हैं। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपके सामने अपने फीडबैक के लिए ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज और ट्विटर का पेज आपके सामने फ्लैश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।